थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं। 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ। पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी, ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। क्या? पद्मा, तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू? ये ऊँटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गंदा कहा। मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ? मार पूरा ताकत से मार, टकलों को चिपका कर दे। और वो मल्टीप्लाई तू यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं इसे मारूं? आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बॉल में छक्का। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा। एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है। छोड़ यार, अपने को क्या। क्यों, सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार, नहीं पी। लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, मतलब नहीं पी। बोला था। पास में सुंदर लड़की बैठी है और तुम खुलेआम पी रहे हो। अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता, मेरे पैसे खर्च होते। तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है, टोटल पैसा वसूल।
सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर क्या सर? नहीं तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे? अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह, अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ। सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूंगा। समीरा, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। या एक झूमर लगाएंगे। तुमने ही बताया ना? सच बताओ। तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने मेरी नहीं। बात तो सुन यार, हाँ। वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ, इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ। तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो आपकी सर। बेटे की तो समीरा है ना, उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी, हाँ जी? तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना, मैं तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है? ये लड़का कौन है? कौन? वहाँ जो है। कम जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। सॉरी। समीरा जी, नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। सॉरी सर। गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? हाँ, सुंदर है। नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी एनजीओ से होगी। काहे की एनजीओ? म्युनिसिपालिटी से। म्युनिसिपालिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नालायक गधे, झाड़ू वाली बहू लाया, इसीलिए तुझे साथ भेजा। हाँ? चाचू, लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला। गना कहाँ गया? लड़की खरा सोना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना चाचू। मैंने तो स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया है। और वो केस के पेपर से। एक, दो, तीन। हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है, आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। अपुन इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम्हें इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़ कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी, गणा आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों की डायलॉग मत मार, वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छिछोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। हेलो, वाणी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे। सुनिए, वाणी की शादी पता है? ओह, मैं जूते पहनना भूल गया। अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आए, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना। स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो। नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी हाँ, के फोटो मिल लिए। गई ना? हाँ भैया फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है, समझ गया। वाणी के राइट में जो खड़ा। हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बॉटल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है। जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। हाँ? फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। हाँ। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले इधर आ, ये ले एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा। ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर, कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा कीका नहीं करने का, वरना दुर्घटना ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो। धन्यवाद मैडम। ए, बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में? ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों? बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर 2 लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावेरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा तो जी। क्या मैं भी 2 आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा? तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया। जान बचाई है, तुम्हारे लिए जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।
आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती है। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है। तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही? या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर 1, ओरंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक, स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा, व्हाट? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है। च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं, बाहर थूको। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया हूँ। शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं। क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब? आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। यस। तो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस? प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी, मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं, बर्बादी है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स? कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने? नहीं तो क्या मैंने? बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को बेच दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए तो उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। यहाँ ना। मेरे लिए? नहीं, वानी के लिए। सगाई का फंक्शन शाम को है ना, उसे साड़ी पहनी नहीं आती, तुम उसकी मदद कर दोगी प्लीज? वो दिखती कैसी होगी? अपने भाई जैसी, बस मूछें नहीं होंगी। वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। ना 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 भाभी ने ये साड़ी भेजी है। तेरा नाम क्या है? समीरा। कहाँ से? मुंबई। वहां से यहाँ आई है? मैं आई नहीं, मुझे लाया गया है। मुझे जरा साड़ी निकाल कर दिखा। खुद पे रख कर दिखा। कर दी ना साड़ी खराब? जितनी देर में मैं नहा के निकलूं तो इस्त्री करके रखना।
ऐसी इस्त्री करूंगी कि बेचारी पहन ही नहीं पाएगी। सॉरी, ब्लाउज जल गया। शूलेस लेकर आ। शूलेस। लग रही हूँ ना एकदम टकाटक। क्या हो रहा है? तुम्हें उसके बच्चे होने चाहिए, उसके सगाई के लड्डू नहीं। हेलो, अच्छी है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है? हाय। मारपीट आती है? लड़ाई झगड़ा? तो मेरे भाई को तुम पसंद कैसे आ गए? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे कोई और पसंद है। ऐसा है तो अपने भैया को बता दो, हम चले जाएंगे। मैं भला क्यों बताऊं? तुम नहीं बताओगी तो वो शादी करा देंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों तक आंसू बहाऊंगी, भैया का दिल पिघल जाएगा। फिर मैं जो कहूंगी वो वैसा करेंगे। मैं विनय से शादी कर लूंगी। मुझे लगता है ये जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। देखो कैसी स्ट्रेचिंग कर रही है। ये स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। हमारे बीच क्या बात हो रही है वो जानना चाहती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस इससे इतना कह दो कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, वरना ये जहर खा लेगी। शादी का लड्डू खाओगे? हाँ? गना, ये दुनिया वाले चाहे माने या ना माने, लेकिन तुम वाकई क्रिएटिव हो। कब पता चला? लड़की देखने वाली झूठी कहानी के बाद। अगर सच कहता तो वो झाड़ू से मारते। अरे ये कौन सी जगह, कितनी भीड़ है यहाँ? एमएलए का घर है, भीड़ तो होगी ना। यानी झाड़ू वाली का घर? या अरे मरना है क्या? अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना चाचा। स्वर्ग तुझे मिले और मरूं मैं? तूने मुझे शहीद करने का सोच ही लिया है, तो पढ़ना आगे। इसके सारे पेपर्स तो मिल गए। ये ठरकी यहाँ? एमएलए से मिलना है। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। ए, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा। पहलवान, कभी अपनी किडनी देखी है तूने? नहीं। तो अपना लिवर देखा है? नो। दिल तो देखा ही होगा। नेवर। जब तूने अपना दिल नहीं देखा तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखेगा? मेरे दिल पर? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है। एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही बेड। जावेद भाई, मैडम उसे अंदर आने दो, रोको मत। ओके, आ जाओ। जाइए। तू समझ गया ना? हाँ। क्या समझा बे? आप दोनों साथ में करते हैं। बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। एक ही प्लेट में खाते, एक ही बेड पर सोते थे। हाँ, ये कब हुआ बे? ओए माँ, क्या अदा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तू है कौन बे? कम ना समझियो, एमएलए हूँ। बात और हाथ दोनों चलाती है। ए, हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेंट लेटर। ज्यादा फुदको मत। शिट। तू जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो रह गया। हम दोनों के लव अफेयर का क्या हुआ? हाँ? मैं हाँ समझू? सठिया गया है क्या? अपन एमएलए तो दिल नहीं है क्या? एमएलए को दिल नहीं होता? देख, अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपने लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू? सिंपल लॉजिक है। किसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हाँ? तुम्हारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। What? मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, तो बिना सूट के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी। उस पे इतना खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पे कोई ट्राई नहीं करेगा। और खुद को देख लो, तुम तो एक एमएलए हो,
24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड्स, लाल बत्ती की गाड़ी, किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी झोली में गिरोगी। नो कंपटीशन। कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी, उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी। हेलो। मेरा नंबर फोन और दिल पर सेव कर लो। तुम पक्का कॉल करोगी, अगर नहीं भी करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं कॉल कर लूंगा। अगर शर्म आए तो मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। शट अप।